नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवादी घुसपैठ के मामलों की जांच के सिलसिले में रियासी, उधमपुर और रामबन समेत जम्मू क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ से जुड़े मामलों के दर्ज होने के बाद ये छापेमारी की जा रही है। इस अभियान में अधिकारियों को पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की मदद मिल रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना है, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर, आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी, संदिग्ध गाइड और शरणदाता शामिल हैं। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू शहर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की 1 दर्जन दुकानें कथित तौर पर बिना नोटिस जारी किए ध्वस्त कर दी हैं, जिसके बाद विभिन्न वर्गों ने विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 3 दशक पहले मुट्ठी कैंप के पास विस्थापित कश्मीरी पंडितों द्वारा बनाई गई दुकानों को निशाना बनाकर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। पुरानी दुकानें जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर स्थित थी। राहुल आयुक्त अरविंद करवानी ने स्थिति का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में उनके लिए नई दुकानें बनाई जाएंगी। ये दुकानें जेडी की जमीन पर थी। राहत संगठन ने मुट्ठी कैंप फेज 2 में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए निविदाएं जारी की है। जल्द ही 10 दुकानों का निर्माण किया जाएगा और इन दुकानदारों को आवंटित किया जाएगा, उन्होंने कहा। जेएनके-एनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका अभियोजकों द्वारा गौतम अदानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध में रिश्वतखोरी का आरोप लगाने के जवाब में कहा, संयुक्त संसदीय समिति की मांग की गई है और मुझे उम्मीद है कि केंद्र इसे गंभीरता से लेगा और मामले की गहन जांच की जाएगी। सांसद आगा सैयद रहउल्लाह मेहदी ने हालिया बयान पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि गुंडा राज खत्म हो गया है। लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अपने मुद्दों को हल करने के लिए कहने का अधिकार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में विज्ञापित लेक्चरर पदों के लिए उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं के बीच पदों के युक्तिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार ने डोगरी, हिंदी, संस्कृत को नजरअंदाज किया है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। बाद में भाजपा विधायक विक्रम रंधावा भी विरोध में शामिल हुए और सरकार को चेतावनी दी कि सभी भाषाओं को उचित महत्व दिया जाए, अन्यथा पार्टी जम्मू में सड़कों पर उतरेगी। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के मुकदमी यारी इलाके में निवासियों ने झेलम नदी पर एक फुट ब्रिज के निर्माण की मांग की है, ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। झेलम नदी पर फुट ब्रिज न होने से निवासियों में नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि ये लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि उन्हें कुछ फीट की दूरी तय करने के लिए मीलों की यात्रा करनी पड़ती है। निवासियों ने कहा कि हमने लकड़ी का फुट ब्रिज बनाया था, लेकिन ये 1 साल में ही रह गया। क्षेत्र के निवासियों ने कहा कि उनके पास अस्थायी रूप से एक जीर्ण शीर्ण पुल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जो लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। काल भैरव अष्टमी समारोह के समापन के अवसर पर जम्मू शहर के चौक चबूतरा क्षेत्र में प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर 24 नवंबर 2024 को एक विशाल भंडारे का आयोजन करने जा रहा है। इस संबंध में जानकारी पंडित रोमिल शर्मा जी ने जम्मू में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। गांधरबल जिले के कंगन तहसील के वुसन इलाके में रेनबो किड्स स्कूल ने अपना वार्षिक दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, इस्लामी कार्यक्रमों और मनोरंजक प्रदर्शनों के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम कंगन, एसडीपीओ कंगन और डिप्टी सीईओ गांधरबल मुख्य अतिथि थे। वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें गर्वित माता पिता, कर्मचारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। छात्रों की प्रतिभा के प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन और सीईओ शेख ओवैस ने उत्कृष्टता के लिए स्कूल की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।